नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। मिथ्या भाव अभावती जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने है। दूसरे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है, संसार अवस्था का स्वरूप। उसमें नवीन बंध विचार, किस प्रकार कर्मों का नया बंध होता है। बहुत सारे जीवों के मन में ये प्रश्न होता ही है, नया नया कर्म कैसे बनता है या नया कर्म बंधने से कैसे रोका जाए। लोग बहुत परेशान हैं। ये प्रश्न सबको, कई बार मुझे लोगों ने ये प्रश्न पूछा भी है कि गुस्सा आता है, उसे कैसे रोके। नया कर्म बनता है ना भाई, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। तो अब क्रोधादि विकारी भाव होते हैं तो नया कर्म बनता है। तो नया कर्म बनता है तो उसे कैसे रोके, और नया कर्म बनता है तो कैसे बनता है, वो भाव कर्म कैसे होते हैं, इसकी पूरी चर्चा है, करना नियोग का विषय है। देखो हमने पढ़ा था क्या कि योग से होते हैं प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से होते हैं स्थिति और अनुभाव। ठीक है, अभी आगे चलेगा। ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य परिणमन, ये हमने पढ़ा था। और सत्तारूप कर्मों की अवस्था भी हमने पढ़ी थी, है ना। अभी हमें पढ़ना है कर्मों की उदय रूप अवस्था। इसको भी हमने देखा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे ना। जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। ठीक है, जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उस अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इनका नाम सविपाक निचला है। पढ़ा था अपन ने, याद आया। देखो कितना सिंपल, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है। जैसा जैसा कर्म का बंध हुआ था, उनकी स्थिति को लेकर के जब वो बंद हुआ था, उसके बाद जैसा उदय में आता है ना, वैसा कार्य स्वयं में परिणमन होता है। भाई कर्म का उदय ऐसा आना था कि भाई आपको इस समय पे इस उम्र में ये वाली बीमारी होगी, तो उसका निमित्त वगैरह सब अपने आप वैसा बन जाता है। समझ में आई बात। अगर आपका एक कार से एक्सीडेंट होना है ना, अगर किसी समय पे ऐसा आपका कर्म बंधा है कि इस समय आपका इस जगह पे कार से एक्सीडेंट होना है, तो वो कार और वो जगह आप अपने आप पहुंच जाओगे। उस समय वैसा निमित्त बन जाता है। एक कहानी है बहुत अच्छी सी, छोटी सी, पूरी याद नहीं है लेकिन मुझे काफी कुछ याद है, बहुत पहले सुनी थी। वो होते हैं ना नारद जी, हाँ, यमराज वाली कहानी है ना, यमराज की कहानी है। हाँ बिल्कुल, नारद जी उनको पता चल गया था भाई ये इनकी मृत्यु होने वाली है और उस जगह पे होने वाली है। तो नारद जी ने बचाने का सोचा। यमराज मिले थे रास्ते में, यमराज ने बताया कि वहां जा रहा हूं, उनकी मृत्यु होनी है और वहां पे होनी है। नारद जी उनको बहुत दूर ले गए। यमराज ने ये तो बताया कि उनकी मृत्यु होनी, ये नहीं बताया कहाँ होनी है। तो नारद जी ले गए उनको
कहाँ, मृत्यु से बचाने के लिए छुपा करके हिमालय के पर्वतों के पीछे, गुफा के अंदर एकदम। अब उनको ये समझ में आ गया भाई ये यमराज तो गए वहां उसको लेने के लिए, लेकिन हमने क्या किया है, उनको बचा करके यहाँ ले आए। अब यमराज कैसे मारेगा? लेकिन जिस समय मृत्यु होनी थी उसी समय यमराज वहीं पहुंचे, उसी जगह पे लेने के लिए, और उसी जगह पे उसी समय पे उनकी मृत्यु हुई। मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वयं अपने आप बनता ही है। कुछ भी कर लो आप, बचने के कितने ही प्रयास कर लेना, पता चला। अब जैसे हुआ था ना, द्वारिका की खबर थी, सबको पता था भाई द्वारिका जलने वाली है 12 वर्षों बाद। नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आ गया था। उस समय द्वीपायन मुनिराज नहीं थे, पता है, उस समय द्वीपायन मुनिराज नहीं थे, समोर चरण में उपस्थित थे वहीं, और वाणी में आया था द्वीपायन मुनि, ठीक है। और उसी समय द्वीपायन ने दीक्षा ले ली और मुनिराज बन के चले गए दूर। उसी समय वहां दिव्य ध्वनि फलित होना शुरू हो गई थी, आप सोचो। उसी समय दीक्षा लेकर के वो दूर चले गए। उन्होंने सोचा भाई 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन थोड़े से एक समय पहले आ गए थे, 1 महीने पहले आ गए थे, कुछ काल पहले। और निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा जैसा वाणी में आया था वैसा वैसा बना के नहीं बना। कहने का अर्थ है भैया कुछ भी कर लो, कितने ही प्रयास कर लो, कितनी ही कषाय कर लो, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला लो। होता है ना, अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम एक दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं, सोचने लगते हैं शायद ऐसा नहीं, ऐसा करते तो काम बन जाता। कोई दम नहीं है इन बातों में। जो हो गया उसे स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। समझ आया कि नहीं आया? इतना सा है। इसलिए लिखा कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है। उदय के अनुभाग माने कर्म का उदय, अनुभाग माने कर्म की फल देने की शक्ति, उसे अनुभाग कहते हैं। तो जब कर्म का उदय आए तो उस समय वैसा कार्य स्वयं भी बनता है। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप उद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। कर्म बंधे थे, अब जब कर्म का उदय आ गया तो उस जो कर्म क्या है, पुद्गल परमाणु है। समझ में आया? कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है। कर्म का उदय आया तो अब पुद्गल परमाणु हो गए आत्मा से दूर। अभी तक एक क्षेत्रावकाश संबंध में बंधे थे, वो कर्म थे। अब जब उदय में आ गया तो वो हो गए दूर, अब वो कर्म नहीं रहे। उदय होने के बाद अब उसमें कर्मत्व पने का अभाव हो गया। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित हो जाते हैं, दूसरा कुछ बन जाते हैं, दूसरी पर्याय में चले जाते हैं, दूसरे स्कंदों में जाके मिल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। और इसका नाम है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा माने कर्म का फल दे करके खिलना, वो सविपाक निर्जरा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो ऐसे कर्म एक क्षेत्रावगा आत्मा से दूर होते हैं, तब वो कर्म की पर्याय दूसरी बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म करते हैं। प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा बंधते भी हैं और प्रति समय खिलते भी। अविपाक जो शुद्धोपयोग के द्वारा निर्जरा होती है वो अविपाक है। सकाम अकाम का शब्द वैसे ज्यादा मिलता नहीं है आगम में, कहीं कहीं जैसे छेड़ाला में शब्द मिला है सकाम निर्जरा का, विपुल ऐसा ही है, सविपाक अविपाक जैसा। तो अब देखो, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म करते। कितने परमाणु मालूम है? अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ एक क्षेत्रावगा आत्मा के साथ बंधते हैं और अनंत पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावगा संबंध से अलग होते हैं। अब इसमें पता है क्या समझ में आता है? 2-4 पुद्गल परमाणु में आत्मा को बांधने की ताकत नहीं है। कोई एक आध परमाणु आ जाए, 2-4 आ जाए, ताकत नहीं है। आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा बंधने के लिए भी ना अनंत पुद्गल परमाणु चाहिए, उतना है। 2-4 पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर बन जाए, ऐसी शक्ति नहीं है पुद्गल परमाणु में। नहीं, गजब की चीज है। आप सोचो, फौज है पूरी। हाँ, पहले से तो बंद ही थे। एक क्षेत्रावगा कर्म अनंत पुद्गल परमाणु अलग भी होते,
अनंत पुद्गल परमाणु जुड़ते भी हैं और पहले से अनंत पुद्गल परमाणु ऑलरेडी स्थिति में पड़े हैं, एक क्षेत्राव का बंधे हुए हैं। ऐसा अभी जैसे अलग अलग कर्म की प्रकृतियां होती हैं, क्या होता है कुछ कर्म ऐसे बनते हैं कि बंधते हैं और उदय में भी आ जाते हैं तुरंत के तुरंत भी, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वर्षों तक रहते हैं। ऐसा होता है जैसे मान लो 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ। अब उसमें क्या होता है पता है, उसका आबादा काल कितना होता है, आबादा काल 100 वर्ष तक, हाँ 1000 वर्ष, हाँ 1 करोड़ का 100 वर्ष ऐसा, 70 कोड़ा कोड़ी का 10% है, हाँ 10% है, 10% रहता है, तो 1 करोड़ का 1000 वर्ष है ना, तो उतना होता है आबादा काल। मतलब इतने में वो इस बीच में वो फल नहीं देगा कर्म, और इसके बाद वो फल देता है, ठीक है। लेकिन कुछ कर्म जो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं, अभी ये 1 करोड़ कोड़ी के ऊपर की बात थी, उससे नीचे के जो कर्म होते हैं ना, बनते हैं, उनका समय होता है आबादा काल केवल अंतर्मुहूर्त, केवल अंतर्मुहूर्त, उनका आबादा काल समय इतना ही होता है। अब उसमें क्या हुआ राजू भाई, जैसे मान लो अभी गुस्सा किया और अभी कर्म बंधा, और पता चला सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया तो यही जवाब आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है, तुरंत भी फल देता है। मतलब कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी भी होंगी जो आपको 10 साल बाद या 10 भव बाद भी फलित होंगी, और कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी होंगी जो 10 सेकंड में भी फलित हो सकती है। समझ में आ गया? इस तरह का अलग अलग कर्म का अलग अलग होता है। हाँ अगले वही कह रहा 10 भव तक भी आगे होता है। हाँ जब उदय आएगा तब तक वो स्थिति में रहता है, सत्ता में रहता है, ऐसा, ठीक है इतना। अब देखो आगे, कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहे या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उस स्कंध में रहे या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं होता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व का धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। कई तरह से होता है, कुछ कर्म प्रकृति इसमें ऐसा बता रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं सत्ता में पड़े अलग अलग समय पे बंधे हैं, लेकिन उनका उदय में आने का काल एक हो सकता है, तो एक साथ वो उदय में आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा 2-4 खुशियां एक साथ प्रकट हो जाती है, होता है कि नहीं होता? लोग कहते हैं, लोग व्यवहार में आज भगवान बहुत मेहमान है, सारी खुशियां एक साथ दे दी पूरे परिवार में। तो ये सब होता है कैसा कि एक साथ कई समय में बंधे हुए पुद्गल परमाणुओं का एक साथ एक समय में उदय आने की सामर्थ्य। और कई बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो अशुभ कर्म का ऐसा भी होता है कि एक साथ सारे दुख हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें पता है अज्ञानता संसार में कितनी रहती है। मान लो राजू भाई कोई बहुत आप स्वाध्याय करते हैं रुचि पूर्वक, और जिन धर्म की पूर्ण रुचि के साथ, कोई गलत भाव नहीं है मन में, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु के समय पे आपको अनेक प्रकार की तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, हाँ इतने धर्मात्मा बने फिरते थे, अंत में देखा कितना बुरा हाल हुआ। भाई साहब अपन ने रत्नकंड शावकाचार्य में एक बार पढ़ा था आपके कमरे में, आपको याद होगा, आपने पढ़ाया था मुझे नहीं, क्या बताया था उसमें कि भाई ऐसा होता है कई बार कि जैसे आपके कुछ अशुभ कर्म की प्रकृतियां हैं, अब उनका समय उतना ही है, तो जितनी अशुभ प्रकृति है ना उनका अनुभाग समय उतना हो अभी उदय में आने का, वो सारा एक साथ उदय में आ जाता है। अब आपको अंत समय में, वर्तमान भव के अंत समय में वो सारा उदय में एक साथ आ गया, लोगों को देखने वाले को लगेगा कि ये स्वाध्याय दिखते जरूर थे लेकिन है पापी, इसलिए उनकी ऐसी हालत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो बचा हुआ है ना सत्ता में, वो पूरा शुभ कर्म बचा हुआ है। सोचो भविष्य में जाके अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और ये
हाँ अभी वो बहुत सालों तक बहुत भोगना था। जितने भी अभी है ये सब, अभी एक एक राज करने के बाद 10,000 करोड़ 5,000 करोड़, ये इनको ऐसे देखा तो कर्नाटक के हिसाब से इनको 10, 20, 50 भाव में 100 भाव में ऐसे बहुत बहुत काल तक हर एक भाव में अच्छा पैसा मिलने वाला। लेकिन इनके वर्तमान लोग करंट के साथ में सारे के सारे प्रकृतियों को इधर लेके आते हैं बिल्कुल वर्तमान भाव में, और लाके पूरा फल दे देता है। जाओ तुम्हारा चाहिए ना तो और चाहिए ना और ले लो और ले लो, ऐसा ही अभी और घोटाला कर दो और कर दो करके। और क्या होता है फिर बाद में इतने सारे परमाणु होते हैं, सारे के सारे पूर्ण परमाणु एक साथ एकत्रित होकर अभी फल तो दे रहा है। अब भोगने वाला कोई तीसरा घर में तुम किया पाप, क्योंकि तुम्हारे वजह से तुमने ऐसे किया, बेईमानी किया, वो किया, सारे के सारे वो पाप करके फिर बाद में भविष्य में अनंत काल तक भोग होता है। बिल्कुल। और अभी एक भाव में मैं इतना करोड़पति, मैं इतना अरबपति ऐसे करके फूला करता है। यही है। अब अशुभ कर्म का भी समझ में आएगा ना उदाहरण, एक साथ मतलब आप कर लो जितना चाहते हो, पुण्य का उदय वर्तमान में सारे शुभ परमाणु, सारे शुभ प्रकृति पुद्गल परमाणु एक साथ उदय में आ जाएंगे, वर्तमान में लगेगा सारे भोग विलास, आपका उदय में आया पुण्य परमाणु सब भोग भी रहे हैं। अब मतलब यही समझना कि जिसका जिसका भाग्य वही भोग सकता है, क्योंकि मेरा दूसरा भोग ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो पाप किया आपने, अब उसका फल कौन भोगेगा? वो एक साथ अशुभ पुद्गल परमाणु आगे भविष्य में फल देते हैं, गति बिगड़ जाती है। और वैसे भी बहु आरंभ बहु परिग्रह का फल निश्चित रूप से नरक गति है, कहीं भी पढ़ लेना नरक गति है। और भाव से तो आज हर कोई बहु आरंभ बहु परिग्रह कर रहा है। और सबसे बड़ा इसमें मालूम है योगदान कौन दे रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर लोग, स्कूल के टीचर, हमारे ही माता पिता, यही लोग सबसे बड़ा इसमें वो है। क्योंकि सबकी एक ही सोच, संस्कार होना हो, पैसा होना जरूरी है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। तो ये नरक गति का द्वार खुल रहे हैं हमारे लिए। जितने भी लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, बेटा अगर दुनिया में जीना है तो पैसा होना चाहिए, मतलब वो बता रहे हैं बेटा नरक गति के जाने के द्वार खोल लो अपने। सीधी सिंपल बात है। क्योंकि सच तो ये है राजू भाई, आज भी वर्तमान में भी पैसा आपको केवल कुगति में ले जाने का ही कारण बन सकता है और कुछ नहीं। ना वर्तमान में आप सुखी हो सकते हो ना भविष्य में। आप देख लेना, वर्तमान में जिनके पास पैसा है, कौन एक आदमी खड़े होके बोल रहे हम सुखी हैं? 1% सुखी नहीं है। हमारी तरह आराम से सोने को समय मिलता है इनको? आप सोचो, मैं कह रहा हूँ जितने लोग काम कर रहे हैं अच्छी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनको इतना आराम मिलता होगा? भाई कम पैसे हैं, सुख है, स्वाध्याय करने का टाइम किसको मिल रहा है? पैसे वालों को मिल रहा है इतना समय। अपन बैठ रहे हैं 3-3, 4-4 घंटा अपन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई किसको मिल रहा है? ये जिन दर्शन नहीं मिल रहे, दुर्लभ है, आप सोच नहीं सकते। इसलिए कभी उसके पीछे नहीं भागना। बहु आराम मन में सोच लिया ना, मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा नहीं होगा, वो तो तेरा पुण्य का उदय है, लेकिन ये परिणाम तुझे नरक गति ले जाने वाला है। बस इतना समझ लेना, ठीक है। अब देखो आगे, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सदा काल मात्र सत्ता में रहते हैं। समय प्रबद्ध का अर्थ वही है अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक साथ एक क्षेत्र का आत्मा से बंधना और अलग होना, इसी को कहते हैं समय प्रबद्ध, ठीक है। 1.5 गुण हानि, ये कर्मों का जब एक क्षेत्र का बंद होता है ना, और ये अनंत पुद्गल परमाणु का जुड़ना और अलग होना, इसी को कहते हैं हानि वृत्ति। हानि वृत्ति, तो ऐसे अनंत गुणा परमाणु की हानि भी होती है और वृद्धि भी होती है। क्लियर? 1.5 गुणा हानि वृद्धि संख्या है प्रणाली ऐसा। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। कर्म अधिकार लिखने वाले थे लेकिन लिख नहीं पाए। पढ़ो, देखो द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति यहाँ पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। देखो इस प्रकार यह जो कर्म है ना, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य है, परमाणु पुद्गल का कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बंद होता है,
तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। भाई संसार चक्र में परिभ्रमण कैसे होता है वो बता दिया है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म के स्वरूप और प्रवृत्ति है कि जैसे ये कर्म है तो कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। तो ये तो हो गया पुद्गल का कार्य। कौन सा है ये? उसका नाम द्रव्य कर्म। जो पुद्गल परमाणु रूप कालमाण वर्गणा रूप परिणामित होते हैं, कर्म रूप परिणामित होते हैं, ये तो है द्रव्य कर्म। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म, ये सब क्या है? द्रव्य कर्म है ना। मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम है भाव कर्म। भाव कर्म से बने सो भाव कर्म। पुद्गल द्रव्य से जो उत्पन्न हुए वो कर्म, वो क्या है? द्रव्य कर्म। और भाव से जो कर्म हुए वो भाव कर्म। ठीक है। अब भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है। इस प्रकार कारण कार्य भाव में संसार चक्र का परिभ्रमण होता है। ऐसे होता रहता है। अब आगे देखो क्या होता है कि इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमणादि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय में आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों के अनुसार ही पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। मतलब इस प्रकार से होता है भाई, तीव्र कषाय है तो तीव्र कर्म का बंध होता है, मंद कषाय है तो मंद कर्म का बंध होता है। जैसी जैसी कषाय उत्पन्न होती है वैसा वैसा बंध होता है। पहले का कोई कर्म बंधा था, वो उदय में आया तो उदय में आया तो निमित्त बनता है। अब वैसे कोई मुझे डांट नहीं सकता, कोई मुझ पर चिल्ला नहीं सकता अगर मेरा कर्म का उदय ना हो तो मेरा कर्म का उदय था, सामने वाला चिल्लाया तो वो निमित्त बना मात्र। लेकिन उसने चिल्लाया और मैंने क्या सोचा, मुझे डांट रहे और मैंने करी कषाय, मैंने उल्टा 4 बात सुना दी, तो ये वही कषाय और इससे बंधा नया कर्म। ठीक है ना। वो उदय में आएगा, फिर कुछ होगा, फिर मैं दोबारा कषाय करूंगा तो ये है संसार परिभ्रमण। ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, कभी कभी एक काल में बंधे कर्म अनेक काल में उदय में आते हैं। इस समय अनंत पुद्गल परमाणु बंधे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ये मूल प्रकृति कर्म की ज्ञानावर्णादि और उसके भेद जो है 148 उत्तर प्रकृति बोलते हैं, उसमें अपने आप फिट हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपने अपने समय पे सब उदय में आते हैं। इसका एक है कि एक समय पर बंधा हुआ कर्म बहुत समय तक फल देता है। हाँ। समझने के लिए जैसे हर एक में है कि एक आदमी को अभी लकवा हो गया तो मरण पर्यंत तक वो लकवा डेली लकवा रहता है आत्माओं को। बिल्कुल बिल्कुल हो गया तो फिर वो ऐसे चलता रहता है ना। हाँ। बाकी लोग, हम लोगों को सर्दी खांसी हो गया तो फिर तुरंत हम लोग दवाई लिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो है एक प्रकार का जाति का कर्म बहुत साल तक आपको फल देते रहता है। बिल्कुल, मतलब एक जैसा लगातार, जैसे मनुष्य पर्याय है, ये भी तो कर्म है, तो लगातार प्रति समय फल दे रहा है। तो इस तरह से ऐसे भी होते हैं कर्म परमाणु जो प्रति समय होता है फल, जिसका स्थिति उसकी रहती है कब तक रहेगा। जैसे मनुष्य की आयु कर्म है, स्थिति तब तक है तब तक प्रति समय इसका उदय चल रहा है, उदय काल चल रहा है ना। अब जैसे ही आयु समाप्त होगी दूसरी आयु का उदय होगा, तो जब तक उसकी आयु की स्थिति रहेगी तब तक उसका उदय काल। ऐसे अनेक बीमारियों का भी होता है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो उतने समय तक रहती है, उसके बाद स्थिति खत्म होने पर खत्म हो जाती है। ऐसा इसका और एक उदाहरण आया था, ये सब जो रेला हाँ 11वें स्थान तक निराश पहुंच जाते हैं उपशम श्रेणी। बिल्कुल 11वें स्थान में यहाँ से बस सिद्ध दशा बस इतना ही तो फर्क कितना ही इतना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां से फिर बाद में गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? बहुत काल पहले वो होता है, सब उदय में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बैठा रहता है वो बिल्कुल। जब ये ऊपर श्रेणी मानता है वो करता है, ये चौथे से 5 में जाता है चुपचाप अपने ये ऐसे मिट्टी की ढीले की तरह रहता है। हाँ 11वें में गया तो उस समय उसका स्थिति शुरू होता है। अब 11वें गुणस्थान की वीतरागता आप सोच सकते हैं कैसी होती है। मतलब पहले किया हुआ कर्म हाँ वो उदय में आता है ना, उस समय भी। अब 11वें गुणस्थान से जीव कहाँ तक गिर सकता है? 11वें से गिर करके वो 6वें में आ सकता है, 5वें में आ सकता है, 4थे में आ सकता है, पहले में आ सकता है। अब हाँ निको जैसा उदय में आ जाए। अब 11वें गुणस्थान से जीव का मान लो प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय आया तो 6वें में आएगा। अब प्रत्यक्षानावरण का उदय आया तो 5वें में आ जाएगा,
है ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो 6वें में, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो 5वें में, अनंतानुबंधी का उदय आया तो सीधा। अलग अलग उसके गुण स्थानों के हिसाब से वो गिरता है नीचे, जैसा कषाय का उदय आया। 11 से 10 आएगा। हाँ 10 से 9 8 फिर पहले संतुलन का लोग शुरू होगा, फिर उधर से करते फिर बाद में विचार, उसको बहुत सारा फॉर्मूला है। वो जो भी फॉर्मूला होता है उसका, करना नियोग का वो जो भी फॉर्मूला होता है, लेकिन नियम यही है कि वो 11वें से 6वें में आ सकता है, 5वें में आ सकता है, 4थे में आ सकता है, पहले में आ सकता है। वो कैसे किस तरह से गिरता है वो जीव का परिणाम है, उसका अपना अपना, तो उस तरह से वो अपने परिणाम के निमित्त से नीचे आता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या, एक काल में बंधे अनेक काल में तथा अनेक काल में बंधे एक काल में उदय। उसमें उपशम श्रेणी शपक श्रेणी में आप जो 11वें 12वें की वीतरागता सेम होती है, बस 11वां वाला कर्म नीचे दबे होते हैं, 12वें वाले के क्षय हो चुके होते हैं, वीतरागता वैसे ही रहती है। अब 12वें में एक बार जीव पहुंच गया तो फिर कभी नीचे नहीं गिरता, उसके बाद केवल ज्ञान होता ही होता है। और 11वें में पहुंचा है तो उसे नियम से गिरना ही गिरना है, उपशम श्रेणी वाले को तो नियम से गिरना ही पड़ेगा, है ना। जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। 8वां 9वां 10वां और 12वां उसके गुण स्थान वही है। अब देखो आगे, उन तीव्र कषाय मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो, तो पूर्व में बंधे कर्म एक से दूसरे में उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण इत्यादि होता रहता है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। धारा प्रवाह चल रहा है अनादिकाल से लेके आज तक से। अब इसमें आगे 9 कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति है। 9 कर्म का स्वरूप और इसकी प्रवृत्ति है। अभी हमारा समय तो हो चुका है, इसकी चर्चा हम लेंगे कल। अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।